दोस्तों गोल्ड पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी गैप डाउन स्टार्ट होकर अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड अप साइड पे मूव दिखाने वाला है या डाउन साइड पे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स रहने वाले हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और आज के हाई इंपैक्ट खासतौर पर यूएसडी से रिलेटेड जो डाटा है उसको देख लेते हैं। आज के दिन की बात करें ना, तो आज मंडे है 20 जुलाई 2026। कोई भी फंडामेंटली यूएसडी से रिलेटेड डाटा नहीं है। ओवरऑल मार्केट जो है वो हमें टेक्निकली मूव देगी। सो मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेक्निकली खासतौर पर अवरली टाइम फ्रेम में हम जो है वो एनालिसिस करते हैं, और सेकंड टाइम जो है वो हम गोल्ड के M15 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें तो गोल्ड में मैं जो है ना एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन ड्रा करूंगा, और ये ड्रा करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि ये वाला मेजर इंपॉर्टेंट एरिया जो कि एक सपोर्ट जोन है, इसको मैंने क्यों ड्रा किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है ना, उसने इसको मल्टी टाइम अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, और ये स्पेसिफिक एरिया है। जब कभी भी गोल्ड की मार्केट इसके ऊपर आती है ना, यहाँ से सपोर्ट लेकर सीधा अप साइड पे मूव करती है। तो क्या गोल्ड यहाँ से सपोर्ट ले चुका है और अप साइड पे मूव करने वाला है? नहीं, अभी हमें मजीद कंफर्मेशन भी चाहिए। मजीद कंफर्मेशन के लिए हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं और हम ये एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड की जो मार्केट है अप साइड पे कितना मूवमेंट हमें दिखा सकती है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको भी गोल्ड की जो मार्केट है ना, वो मल्टी टाइम रिस्पेक्ट करती हुई आ चुकी है। तो अभी की बात करें तो गोल्ड अभी के लिए देखें तो 4022 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे हमें मजीद कंफर्मेशन चाहिए कि गोल्ड यहाँ से डायरेक्ट अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे। यहाँ पे कुछ मजीद कंफर्मेशन चाहिए होगी। क्या करना होगा, यहाँ से हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर गोल्ड की जो मार्केट यहाँ पर जो अभी ट्रेड हो रही है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अगर हम ड्रा करके रखें तो ये वाला एरिया निकल के आता है। इस वाले अगर एक्यूरेट एरिया की प्राइस की बात करें ना, तो ये बनता है 4025 के आसपास का एरिया। अगर गोल्ड अभी के लिए इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि कभी ये मार्केट का सपोर्ट एरिया हुआ करता था और मल्टी टाइम गोल्ड इसको रिस्पेक्ट भी किया हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट ने जो है इसको रिस्पेक्ट किया है एज ए सपोर्ट, और अप साइड पे मूव दिखाया है। ऊपर इसी वाली ट्रेंड लाइन को जो है एक्सेप्ट करके डाउन साइड पे मूव दी है। यहाँ पर इसको उसने ब्रेक डाउन किया, बट मार्केट होल्ड नहीं कर पाई। अगेन इसके ऊपर जो है उसने अप साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, और मुसलसल जो है इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड की मार्केट जो है रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। कैंडल की जो विक है वो बनती हुई आ रही हैं। अब यहाँ पे जो है डिसीजनेबल और टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे हमें देखना होगा कि गोल्ड की मार्केट अप साइड पे मूव दिखाएगी या डाउन साइड पे। हाँ, यहाँ पर एक ये चीज हो सकती है कि गोल्ड इस वाले जो कि रेजिस्टेंस एरिया है इसको भी ब्रेक अप कर सकता है, और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है। अगर तो गोल्ड की मार्केट इनको ब्रेक अप करती है, ऊपर होल्ड करती है, तो गोल्ड जब रीटेस्ट करने के लिए आएगा ना, तो यहाँ से हम सीधा बाई साइड पे जो है वो हम एंट्री फाइंड आउट करेंगे। तो अगर तो गोल्ड की मार्केट ऐसा करती है तो गोल्ड कितना अप साइड पे जाएगा, क्या हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर तो गोल्ड की मार्केट ऐसा कुछ करती है तो हमें ये वाला जो टारगेट है ये आसानी से अचीव होने वाला है। अगर इसके एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो आज के दिन का ये वाला जो जोन है ये हमें टारगेट के लिए जो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये वाला टारगेट हमें आसानी से आज के दिन के लिए अचीव हो सकता है, जो कि राउंड अबाउट बनता है 4080 के आसपास का एरिया। अगर तो ऐसा नहीं होता तो गोल्ड थोड़ा सा यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा सा पुल बैक के लिए भी आ सकता है। तो सर क्या पुल बैक के लिए गोल्ड कितना नीचे आ सकता है, उसको भी अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, तो गोल्ड जो है वो पुल बैक के लिए यहाँ तक इस वाले जोन तक जो है वो आ सकता है, और अगेन अप साइड पे हमें मूव दिखा सकता है। फर्स्ट तो आज के दिन का मार्केट में ये सिनेरियो हो सकता है। सेकंड सिनेरियो गोल्ड की मार्केट में ये हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन ले, पहले की तरह। यहाँ पर जैसे गोल्ड की मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, यहाँ पर भी लिया था, और ऊपर वाली साइड पे अगर आप देखें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो रिजेक्शन ले ऊपर वाली साइड पे गोल्ड जो है वो अप साइड पे मूवमेंट दिखाए, बट क्लोजिंग नीचे आकर दे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और सीधा हमारा ये वाला टारगेट रहने वाला है 3970 के आसपास का एरिया। तो अब यहाँ पे हमें डिसीजन करना होगा कि आज के दिन ये वाला मेजर स्पेसिफिक सपोर्ट एरिया भी ब्रेक डाउन होगा या नहीं। अगर तो ये ब्रेक डाउन हो गया किसी भी टाइम में, आपको बता दूं, तो गोल्ड कितना नीचे जा सकता है मिनिमम जो है, अगर हम इसको एनालिसिस करके रखें, तो गोल्ड का ये वाला जो एरिया है ना, जितना ये वाला एरिया बन रहा है, अगर तो ये वाला सपोर्ट जोन आज कल या किसी भी टाइम गोल्ड की मार्केट ब्रेक डाउन कर जाती है ना, तो इतना गोल्ड जो है वो नीचे जा सकता है ये वाला। अगर इसको हम एक्यूरेट देखें तो एक मिनट जरा।
गोल्ड की जो मार्केट अगर डाउन साइड पे इसको ब्रेक डाउन कर जाती है ना, तो ये राउंड अबाउट 3740 के आसपास का जो है ये डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन मे बी ये आज ना आए, कल या परसों या किसी भी टाइम आ सकता है, क्योंकि गोल्ड की मार्केट में एक ट्राई एंगल बन चुका है, जो कि एक तकरीबन राउंड अबाउट ये ना तो बुलिश पैटर्न होता है, ना बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन 60% चांस होते हैं कि ये डाउनफॉल करेगा और ये नीचे वाली साइड पे जो है ये ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट जोन है, ऊपर से मार्केट जो है वो एक रेंज में आ रही है और सकड़ती हुई नीचे वाली साइड पे ओवरऑल मार्केट मूवमेंट करती हुई आ रही है। 60% चांस है कि ये वाला सपोर्ट जोन है वो ब्रेक होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला हमारा टर्निंग पॉइंट है 4025 के आसपास, यहाँ से गोल्ड ब्रेकअप करता है तो रीटेस्ट पे बाय करेंगे, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम सेल करेंगे। फर्स्ट वाला टारगेट हमारा ये वाला एरिया रहने वाला है। अब हम गोल्ड को चलते हैं लेके M15 के टाइम फ्रेम में, हम देखते हैं कि हमें कैसे मजीद कंफर्मेशन होगा कि हमें कहाँ से आज के दिन हमें बाय करना चाहिए या फिर हमें सेल करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर गोल्ड की जो मार्केट है ना उसको देखता हूँ थोड़ा डीपली, कि गोल्ड की मार्केट अप साइड पे मूवमेंट करेगी आज के दिन या डाउन साइड पे मूवमेंट करेगी। ये वाला एक पैरेलल चैनल है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर इसको अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। एक मिनट ज़रा। ओवरऑल अगर हम देखें M15 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो गोल्ड जो मार्केट है वो एक बुलिश पैरेलल चैनल बनाती हुई वर्क कर रही है। इसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये पैरेलल चैनल का ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, गोल्ड की मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है तो गोल्ड डाउनफॉल करेगा। अगर किसी मिडल एरिया गोल्ड की मार्केट का जो कि मिडल एरिया है, जो कि ये वाला एरिया जो कि हमने एज ए सपोर्ट मार्केट में जो है वो मार्क किया हुआ है, इसको भी जो है पुल बैक के लिए गोल्ड जो है वो यहाँ तक आ सकता है। अगर तो गोल्ड की मार्केट ये वाला चैनल ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर 70 टू 80% चांस हो जाएंगे कि गोल्ड जो है वो में भी जो है वो मजीद डाउनफॉल आए और मिनिमम जो है वो अपना ये जो मेजर स्पेसिफिक जोन स्पोर्ट जोन है ना, यहाँ तक वो अपना मूवमेंट दिखा सकता है। और यहाँ पर हमें मजीद कंफर्म करना होगा कि हमें यहाँ से बाय करना है या सेल करना है। ये मार्केट की मूवमेंट, मार्केट का मोमेंटम, कैंडल्स का मोमेंटम जो है वो हमें कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस तरह भी हो सकता है कि गोल्ड अप साइड पे, डाउन साइड पे, अप साइड पे, डाउन साइड पे मूवमेंट करता हुआ जो है वो किसी एक साइड पे मूवमेंट ना करे, क्योंकि इस हफ्ते गोल्ड में कोई भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटली डाटा नहीं है। लेकिन गोल्ड की मार्केट में कुछ जंग की सी कंडीशंस बनी हुई है, जैसा कि ईरान और अमेरिका की आपस में जंग लगी हुई है, तो वो वाली जो चीज़ें हैं, वो वाली जो न्यूज़ है ना, वो मार्केट को मुतासर कर सकती हैं। ओवरऑल अगर हम आज का एक रिव्यू कर लें तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है, गोल्ड ब्रेकअप करेगा तो रिटेस्ट पे बाय करेंगे, कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो हम सेल करेंगे। टारगेट जो है वो हमारा यही वाला मेजर सपोर्ट जोन रहने वाला है। ये वाला एक स्मॉल एरिया जो कि हमने मेजर स्ट्रॉन्ग की लेवल जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, पुल बैक के लिए भी गोल्ड की मार्केट यहाँ पे आ सकती है, या फिर अप डाउन सेल बाय यहाँ से भी जो है वो बार बार सिग्नल जो है वो क्रिएट हो सकता है।